जय माता की। आज ये दो बच्चे आए हैं बहुत दूर से। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है, तो जवाब दिए दे रहा हूं। प्रश्न है दरअसल ये अपनी आइडेंटिटी थोड़ा सा छुपाए रखना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं तो छुपाइए, लेकिन प्रश्न मैं बता देता हूं इनका क्या है। प्रश्न ये है कि गुरुजी बहुत सारे लोग जो भस्म राख वगैरह जो बनाते हैं चिता वगैरह की, उसे सिर वगैरह पे डालते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही मंगा लेते हैं और उसे ऐसे ही डाल देते हैं। क्या वो उस तरीके से काम करती है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं काम करती। ये बात ध्यान रखना। आप किसी की भी चिता वगैरह कुछ भी लाते हैं और वो किसी के सर पे या मस्तक पे डाल देते हैं, तो ये ध्यान रखना उसका इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। क्या आप वहां से चिता की राख वगैरह लाए और आपने और कुछ अटरम झटरम मिलाया और मिला के किसी के सर पे डाल दिया, ठीक है? उससे होता क्या है कि जो नेगेटिव ऑरा होता है वो उसके इर्द गिर्द बहाने लगता है। बिल्कुल, तो वो अड्ड बड्ड अपने काम करता है। अड्ड बड्ड से मतलब है इधर उधर काम करता है, मतलब ऐसे काम करता है कि उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। समझ में आई? तो ये बात निश्चित है कि भस्म इस तरीके की काम नहीं करती। भस्म किस तरीके की काम करती है वो मैं बताता हूं आपको। कि भस्म के लिए सबसे पहले करना यह पड़ता है कि किसी भी रविवार के दिन जाएं, जो व्यक्ति कोई खत्म हुआ हो वहां जाएं, वहां से 3 मुट्ठी भस्म उसकी ले आए जब सब लोग चले जाएं, ठीक है, गरम गरम, और उसे किसी खिपरे वगैरह में या हड़िया वगैरह में रख लें और उस हड़िया को लाल कपड़े से बांध के रखें। जब वहां से लाएं तो उस पे पैसा, पंचमेल, मीठा वगैरह, ये नेवद वगैरह वहां उसे मसान को दे आए। और फिर अपने घर आके जब उस हड़िया को ले आए, फिर उस हड़िया को लाके और अपने वहां पूरा 11 दिन तक लगातार 11 दिन तक ध्यान रखना कि अपने आप को शुद्ध रखना है। फिर उसके शनिवार से लेके लगभग 49 यानी कि 7-7-49 लगभग 7 शनिवार तक लगातार आपको ये मंत्र जाप करना है, ठीक है? और हर दिन, यानी हर दिन से मतलब है हर शनिवार को शमशान को पंचमेल, मीठा वगैरह, भोग वगैरह वो आपको पहुंचाना है। मंत्र कितनी बार जपना है आपको? 144 बार। कितना? 144 बार। मेरा मानना यह है कि आप वहां इस मंत्र से हवन करें, ठीक है? अगर आप ये हवन करेंगे तो प्रतिफल डबल होगा, ठीक है? हवन करने के बाद में फिर उसका जो भस्म है उस पर फूंक मार दें 144 बार पढ़ने के बाद में, ठीक है? और फूंक मारने के बाद में उसे रख दें, ठीक है? मंत्र बहुत बहुत तीक्ष्ण है। नॉर्मल कंडीशन में ये मंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि ये करते ही परफेक्ट असर करता है, बिल्कुल जैसे एकदम तीर की तरह, ठीक है? तो मंत्र को बोलने के लिए बिल्कुल एकदम रिदिम से होना चाहिए। त्रिलोक के स्वामिनी, माया मोह बांधनी, राजा प्रजा वशीकरणी, सर्वजन वशीकरणी, ऐं क्लीं ह्रीं होम सः हुम फट स्वाहा। इसी तरीके से क्रोधावास में आके आपको ये मंत्र जाप करना है। और करने के उपरांत फिर जब आप कर लें तो उस भस्म पे फूंक मार दें, उस भस्म पे फूंक मार दें। और फिर जब भी प्रयोग करनी हो तो उसे 11 बार मंत्र इस तरीके से चुटकी में लें, 11 बार मंत्र बोल के फिर किसी के खोपड़ी पर, फिर किसी के सिर पे डालें और असर चुटकियों में देखें कि वो किस तरीके से आपका आज्ञापालक हो जाता है, किस तरीके से आपके पक्ष में हो जाता है। और ये अमोघ है,
मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल भी इसे हल्के में ना लें और उस तरीके से करें जिस तरीके से कि बहुत ज्यादा जरूरत हो। जरूरत के समय ही ये मंत्र प्रयोग में लिया जाए, अन्यथा तो इसका प्रयोग वर्जित है। जय माता की।